Hey soul family, welcome back to my YouTube channel Priyanka 777 Tarot. I hope you guys are doing well. गाइज आप अगर मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को ऑल पर लगाइए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और मेरे सभी ओल्ड सब्सक्राइबर्स को तहे दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच गाइज। आप सभी की लाइफ में खुशियाँ आए, बरकत आए और आपकी जो भी जायज़ इच्छाएँ हैं महादेव जी बहुत जल्द पूरी करे, यही दुआ है उनके चरणों में। थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू। तो देखिए गाइज, आज का जो हमारा रीडिंग का एनर्जी अपडेट है वो ये आया है कि आपके लाइफ में जो थर्ड पार्टीज़ हैं उनकी लाइफ में करंटली क्या चल रहा है, इस वक्त थर्ड पार्टीज़ के माइंड में क्या चल रहा है, उनकी लाइफ में क्या चल रहा है। तो सबसे पहली बात यहाँ पर गाइज, थर्ड पार्टीज़ की लाइफ में कोई भी अपॉर्चुनिटी नहीं आ रही है। हर तरफ से उन्हें रिजेक्ट किया जा रहा है, रिजेक्शंस मिल रहे हैं और ये लोग आपके दुश्मन है गाइस। मतलब थर्ड पार्टीज़ आपको अगर पता भी है तो उनकी भी एनर्जीज़ है, कुछ आपके हिडन एनिमीज़ हैं। अगर आपके पार्टनर ने भी आपके साथ बहुत बड़ा इनजस्टिस कर दिया है तो वो भी पर्सन हो सकता है। मतलब जिन भी लोगों ने आपका दिल दुखाया है उन सभी की ऊर्जाएँ है गाइस, ये आपके पार्टनर भी उसमें शामिल हो सकते हैं या अदर जो भी लोग हैं जिन लोगों ने हमेशा आपको नीचा दिखाने की कोशिश की, हमेशा आपको कंट्रोल करने की कोशिश की। आप कुछ सही भी कर रहे हो तो भी आपको डोमिनेट करने की कोशिश की, आपका मजाक उड़ाने की कोशिश की, आपके पीछे गॉसिप्स किए हैं, आपको बदनाम करने की कोशिश की। ये उन सब लोगों का एनर्जी अपडेट है। तो वो जितने भी लोग हैं जिन्होंने एक वक्त पर आपको रुलाया है और आपने इन लोगों से प्यार की भीख मांगी है या फिर सब ठीक हो जाए इसके लिए आपने अगर दुआएं मांगी हैं, तो उनकी लाइफ में बहुत बवाल चल रहे हैं। उनकी लाइफ में कहीं पर से अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पा रही है। इन लोगों के बारे में बहुत सारी गॉसिप्स चल रही हैं और ये सब नेगेटिव गॉसिप्स की एनर्जीज़ है गाइस। यहाँ पर थर्ड पार्टीज़ काफ़ी ज़्यादा ग्रिफ की एनर्जीज़ में है, काफ़ी ज़्यादा दुखी है गाइस। थर्ड पार्टी ने ना बहुत सारे ग्रजेस, बहुत ज़्यादा जेलसी है इसके अंदर। इसका जो हार्ट चक्रा है ना वो इम्बैलेंस है। वो इम्बैलेंस इसीलिए हो जाता है गाइस हार्ट चक्रा, जब कोई इंसान हद से ज़्यादा किसी के प्रति जेलसी कैरी करता है, हद से ज़्यादा किसी के प्रति नफ़रत पाल कर रखता है, तो उस केस में हार्ट चक्रा ब्लॉक्ड हो जाता है या फिर इम्बैलेंस हो जाता है। और हार्ट चक्रा जहाँ पर इम्बैलेंस हो जाता है वहाँ पर फिज़िकल बॉडी में भी हार्ट से रिलेटेड इश्यूज़ आना स्टार्ट हो जाता है। बीपी हाई रहना, बीपी लो रहना, वेरिकोवेंस जो प्रॉब्लम्स होता है फिज़िकल बॉडी में वो हो जाता है, लंग्स से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो जाती है। ये बहुत सारी चीज़ें, मतलब शोल्डर में बहुत ज़्यादा हेवी पेन रहना, ये जो सिम्टम्स होते हैं गाइस फिज़िकल बॉडी में, ये हार्ट चक्रा ब्लॉकेजेस के कारण होता है, इम्बैलेंस का कारण। बिकॉज़ यहाँ पर हद से ज़्यादा किसी के प्रति ईर्ष्या रखना, जेलसी और नफ़रत पाल के रखना, गुस्सा, पास्ट की बातों को बहुत ज़्यादा दिल में दबा कर रखना, इमोशंस में दबा कर रखना, ये अगर कोई करता है तो उसके हार्ट चक्रा पर उसका असर होता ही होता है। तो यहाँ पर जो भी आपके दुश्मन हैं उन्हें हार्ट से रिलेटेड बीमारियाँ होना शुरू हो चुका है गाइज़। किसी के हार्ट की सर्जरी भी हुई है या तो बहुत जल्द होने वाली है, या किसी का बीपी आजकल बहुत ज़्यादा हाई रह रहा है। ये एनर्जीज़ है गाइज़ यहाँ पर। तो आपके जो भी दुश्मन हैं उनको हार्ट से रिलेटेड बहुत ज़्यादा बीमारियाँ यहाँ पर दिखाई दे रही है, जिस वजह से भी ये दुखी है। बिकॉज़ इन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि इन्होंने जो भी चालें आपके लिए चली वो सभी उन्हीं पर भारी पड़ रही है। उन्होंने जो कुछ भी आपको मारने की कोशिशें की, जो कुछ भी आपको डिफेम करने की कोशिशें की, जो भी आप बर्बाद हो जाओ जिसकी कोशिशें की, आपके पार्टनर से दूर हो जाओ इसकी कोशिशें की, वो सब ना घूम फिर कर उन्हीं की तरफ आ रहा है, जिस वजह से उनकी फ़िज़िकल बॉडी पर भी असर होते हुए दिखाई दे रहा है, उनके फाइनेंसेस पर भी असर होते हुए दिखाई दे रहा है और बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी का माहौल यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है। ये जो आपके दुश्मन हैं ये सभी लोग ना काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन में हैं। इनकी रातों की नींद उड़ चुकी है, इन्हें रात में शांति से मतलब नींद आती ही नहीं है। ये सोने के लिए जाते भी हैं 1 डेढ़ घंटा, ज़्यादा से ज़्यादा 2 घंटा इन्हें नींद आती होगी
उसके बाद सडनली इन लोगों की आँख खुल जाती है और उसके बाद एक डर का माहौल छा जाता है। ये लोग बहुत ज़्यादा डर में जी रहे हैं। अगर आपने इन लोगों पर कुछ लीगल केस किया है, अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो, तो वहाँ पर उनके दिलो दिमाग में वो जो आपने केस किया हुआ है, लीगल मैटर्स चल रहे हैं, उनका एक खौफ इनके दिलो दिमाग में छाया हुआ है। भले ही वो सामने से आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ही प्रिटेंड कर रहे हैं गाइज़, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। इन लोगों के अंदर बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है, स्ट्रेंथ नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये बस एक शो ऑफ है, एक दिखावा है, बाकी कुछ भी नहीं है। अंदर से सब खोखले हैं ये लोग। तो आपको इन लोगों से डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। इनके हाथ में एक ही होता है कि ये कुछ ब्लैक मैजिक कर दे, इसके अलावा ये कुछ कर नहीं सकते हैं। इनकी टेंडेंसी, इनका माइंडसेट, इनकी हरकतें बस इतनी ही है कि ये कोई नेगेटिव स्पेल वर्क कर दे, बिकॉज़ इनके बस में तो कुछ है नहीं। ये ना इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, अगर एजुकेशन भी कुछ लिया है तो वो बस नाम की डिग्रियां हैं इन लोगों के पास। अकल तो कुछ भी यहाँ पर मुझे दिखाई नहीं दे रही है। इनकी अकल पूरी घुटनों में दिखाई दे रही है गाइस, बिकॉज एनर्जीज ही कुछ इस तरीके की आई है। जो इंसान सही में शिक्षित होता है, एजुकेटेड होता है, वो इंसान कभी भी ब्लैक मैजिक में इन्वॉल्व नहीं होता है गाइस, कभी भी इन्वॉल्व नहीं होता है। अगर जो इंसान ब्लैक मैजिक में इन्वॉल्व है, मतलब उसकी जो शिक्षा आज तक उसने ली है वो सब पानी में बह चुकी है, बर्बाद हो चुका है। यही उसका साइन होता है। और एग्जैक्टली आप लोगों के केसेस में ये भी है कि बहुत ज़्यादा हायर एजुकेशन भी लिया है। कुछ लोग यहाँ पर अब्रॉड में भी सेटल हैं, बड़ी बड़ी डिग्रियां हैं इन लोगों के पास। डॉक्टर हो सकता है, कोई टीचर हो सकता है, कोई एडवोकेट हो सकता है, कोई मतलब आर्मी नेवी में भी आपके इन लॉज के घर में कोई रह सकता है। गवर्नमेंट जॉब्स में है ये लोग, या तो ये आपके पार्टनर हो सकते हैं या तो आपके इन लॉज के घर में कोई हो सकता है। अगर आप अनमैरिड भी हो, सेम गाइज, आपके पार्टनर की फैमिली मेम्बर्स या आपके पार्टनर इन सब इन सब प्रोफेशंस में हो सकते हैं। उसके बावजूद ये लोग इन सब नकारात्मक हरकतों में इन्वॉल्व है। आजकल ना जितनी भी एनर्जी अपडेट्स मैं लेती हूँ गाइस, जो भी ज़्यादा मतलब एजुकेटेड लोग हैं ना, वही इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व हो रहे हैं, जो कि बहुत बुरी बात है यहाँ पर। और उसका हर्जाना वो भुगत भी रहे हैं, आने वाले समय में भुगतने भी वाले हैं, राइट। तो उनकी लाइफ की जो ग्रोथ है ना, वो भी रुक चुकी है। वो वेट कर रहे हैं कि कब लाइफ में कुछ अच्छा हो जाए। प्रेयर्स कर रहे हैं, रिचुअल्स कर रहे हैं, कुछ केस में मतलब हवन की एनर्जीज है, होम हवन, बहुत बड़ी बड़ी पूजाएं, बहुत बड़े बड़े पूजा पाठ, किसी धार्मिक जो स्थल होते हैं, कोई तीर्थ क्षेत्र होते हैं, वहाँ पर जाना, वहाँ पर पूजा पाठ करना, बड़े बड़े तीर्थ क्षेत्रों में जाना, वहाँ पर बहुत रिचुअल्स करने की कोशिश पास्ट में की है या भी कर रहे हैं। बिकॉज इनकी लाइफ ना चारों तरफ से हो चुकी है स्टक। इन्हें समझ में नहीं आ रहा है कि इनके साथ इतना गलत क्यों हो रहा है। और इन्होंने आपके ऊपर जो भी रिचुअल्स किए, तो इन लोगों को ये लग रहा है कि उन्होंने खुद के प्रोटेक्शन के लिए ये किया, बिकॉज आप गलत हो, राइट। आपको गलत साबित करने के चक्कर में इन लोगों ने जो कुछ भी क्रियाएं करवाई हैं, वो सब उन्हीं पर उल्टी पड़ रही है, बैकफायर हो रही है। और इसी वजह से उनकी लाइफ की जो ग्रोथ है ना, वो रुक चुकी है। जो भी इंसान कुछ नकारात्मक कार्य करता है, नकारात्मक क्रियाओं में इन्वॉल्व हो जाता है, किसी के प्रति हद से ज़्यादा नफ़रत पालना, जेलसी पालना, रिवेंज का भाव, ये जो एनर्जीज़ होती है ना, वो आखिरी में उसी पर्टिकुलर इंसान का ही नुकसान करती है गाइज़। इसीलिए मैं आप लोगों को भी बहुत बार बताती हूँ कि थर्ड पार्टीज़ ने आपके साथ जो कुछ भी किया है, आई नो कि बहुत ज़्यादा मतलब आपने बहुत ज़्यादा पेन सहा होता है, आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ें हुई होती है, समटाइम्स कुछ लोगों के बच्चे होते हैं, बहुत कुछ होता है गाइज़। तो वो अंदर से निकल ही जाता है, गुस्सा आता है, गाली आती है, बहुत कुछ आता है। ये एक नेचुरल प्रोसेस होता है, राइट। बिकॉज उतना ज़्यादा हायर लेवल में लोग नहीं पहुँचे होते हैं। लेकिन एट द एंड क्या होता है, ये जो ऊर्जाएँ होती है ना, जो बार बार आप स्ट्रेस लेते हो थर्ड पार्टीज़ को सोचकर, तो ये इनडायरेक्टली आपकी ही नाड़ियों पर, आपकी ही नसों पर, आपके ही मसल्स पर, आपके ही बॉडी पर वो असर करता है। और उसके बाद फिर आपको भी शुगर प्रॉब्लम, बीपी प्रॉब्लम, बहुत कुछ हेल्थ इश्यू स्टार्ट हो जाते हैं। तो इससे अच्छा है ना कि आप मेडिटेशन से वो गुस्सा, वो नफ़रत रिलीज़ कर दो। बहुत सारे मेडिटेशंस यूट्यूब पर अवेलेबल है गाइस, फ्री में है वो भी।
आपको बस सर्च करना होता है एंगर रिलीज़ मेडिटेशन। रिवेंज के लिए मेडिटेशंस होते हैं, रिवेंज की जो भावना है वो रिलीज़ करने के लिए मेडिटेशंस। आप सर्च कीजिए और वो सुनते रहो, सुनते रहो, सुनते रहो। एटलीस्ट आपके अंदर की वो नकारात्मकता, नेगेटिविटी रिलीज़ होने में फ़ायदा होगा। थर्ड पार्टी का जो होगा वो होगा, उसे तो मेडिटेशंस के बारे में नहीं पता है। तो वो जितना ज़्यादा नफ़रत पालेगी, जितना ज़्यादा रिवेंज की भावना पाल कर रखेगी, उसके बॉडी पर असर होगा, उसकी लाइफ ख़राब हो जाएगी। और जितनी ज़्यादा नेगेटिव सोच होती है उतना असर करियर लाइफ पर भी होता है गाइस। करियर में भी ब्लॉकेजेस आ जाते हैं, बिकॉज माइंड जो है वो नकारात्मक चीज़ों पर फोकस है, आपकी लाइफ पर वो फोकस है। उसका फोकस अपनी इंडिविजुअल ग्रोथ पर नहीं है, उसका फोकस आप पर है कि आप कब बर्बाद हो जाओगे। तो आपको तो डिवाइन प्रोटेक्शन मिला हुआ है, इसीलिए आप ये रीडिंग देख रहे हो, सुन रहे हो, और डिवाइन आपको इस रीडिंग के माध्यम से गाइड कर रहे हैं। तो आपकी लाइफ तो सेटल है, आगे सब ठीक हो जाएगा। लेकिन थर्ड पार्टी का तो मतलब बहुत बुरा हाल होने वाला है यहाँ पर। या जो भी आपके दुश्मन हैं, जिसने भी आपका इस्तेमाल करने की कोशिश की है, चाहे फाइनेंशियली हो, चाहे फिज़िकली हो, चाहे जो कुछ भी हो, आपको जस्ट यूज़ करके, यूज़ एंड थ्रो की एनर्जीज़ है कुछ व्यूवर्स के केस में। तो जो भी फीमेल्स है, अगर जो भी पर्सन के साथ आप रिश्ता नाता रख रहे हो, रख चुके हो, उस इंसान ने बस आपका इस्तेमाल किया है और आपको बीच राह में, बीच रास्ते में छोड़ दिया है। तो गाइज़, आपको आपका सेल्फ़ रिस्पेक्ट भी मेंटेन करना चाहिए। आप अगर बस प्यार है, फीलिंग्स है, ये है, वो है, मूव ऑन नहीं कर पा रही हूँ मैम, तो ये सही नहीं है ना गाइज़। सामने वाला इंसान भी उतना ज़्यादा डिज़र्विंग होना चाहिए ना, कि वो आपका सच्चा प्यार डिज़र्व कर सके। अगर वो 4 जगह जाकर मुँह मार रहा है तो उसका क्या फ़ायदा है। वो अगर आपका बस यूज़ कर रहा है तो उसका क्या फ़ायदा है। यहाँ पर आप फिर भ्रमित हो, आपके आँखों पर पट्टी बंधी हुई है। फिर आपके लाइफ में आगे जो कुछ भी होगा उसके रिस्पॉन्सिबल आप खुद होते हो गाइज। बिकॉज आपको पता है कि ये पर्सन ऑलरेडी मल्टीपल रिलेशनशिप्स में है, ये इंसान ऑलरेडी शादीशुदा है, ये आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा है, राइट। फिर भी आप अगर उसे ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हो प्यार का नाम देकर, तो यहाँ पर गलती आपकी भी है, राइट। जो भी व्यूवर्स ऐसे कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप्स में फंसे हुए हैं, उनके लिए मुझे डाउनलोड्स आ रहे हैं, उनके लिए मैसेजेस आ रहे हैं, इसलिए मैंने ये चीज़ आपको यहाँ पर एक्सप्लेन की है। कोई यहाँ पर बहुत बुरी हालत में फंस चुका है किसी गलत रिलेशनशिप में और बाहर भी नहीं निकल पा रहा है, शायद बहुत ज़्यादा सफोकेशन की एनर्जीज़ है। हो सकता है कोई है यहाँ पर जो उस प्रॉब्लमेटिक कनेक्शन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है लेकिन निकल नहीं पा रहा है। तो गाइज़, आपको अपने दिल से, जो भी इस सिचुएशन में फंसा हुआ है ना, आपको पूरे दिल से, पूरी आपकी अंतरात्मा से उस परमात्मा को पुकार लगानी है, आवाज़ लगानी है और पूरे सच्चे दिल से माफ़ी मांगकर रास्ता दिखाने के लिए प्रेयर करनी है। आपको रास्ता ज़रूर से ज़रूर मिलेगा, आपको टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेना है। तो ओवरऑल जो एनर्जी अपडेट है गाइज़, वो यही है। जो यहाँ पर मुझे जिसके लिए गाइडेंस आ रहा है वो भी मैंने आपको बता दिया। और ओवरऑल जो भी आपके दुश्मन हैं, जिन भी लोगों ने आपका दिल दुखाया है, उनकी लाइफ में क्या हो रहा है और क्या होने वाला है, वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन किया है गाइज़। तो यही है हमारा एनर्जी अपडेट। मिलते हैं कल। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।